जब चाचा जी उधर चले गए पलट हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही। जिस प्रकार से लालू जी डरे नहीं, झुके नहीं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी हिसाब से तेजस्वी भी न डरेगा न झुकेगा। कर्पूरी जी के जन्मभूमि समस्तीपुर से उस यात्रा की शुरुआत की। हम लोग डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता और देश की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत किया। और तेजस्वी यादव अपने संबोधन में जो है क्यों उन्हें जिम्मेदारी दी गई, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बने, इस बारे में उन्होंने खुद खुलासा किया है। पहले आप वो सुन लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव ने लालू जी को स्पष्ट करके उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जो उन्होंने भरोसा हम पे जताने का काम किया है। एक विपरीत स्थिति में पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने दी है, इसके लिए हम उनको स्पष्ट करके ढेरों धन्यवाद देते हैं और उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं उनके साथ जो लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो सामाजिक न्याय और धर्म निष्ठा में जो लोग विश्वास रखते हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहेंगे। जिस प्रकार से लालू जी डरे नहीं, झुके नहीं, अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी हिसाब से तेजस्वी भी न डरेगा न झुकेगा न विचारधारा से। चुनाव होता रहता है, लेकिन हम आप सब लोगों को बता दें कि 2010 में मामूली सा हमने काम किया था पार्टी के लिए। पार्टी के लोगों ने उस समय चुनाव था, लोजपा से रामविलास जी से गठबंधन था, उसमें प्रचार में कई जगह गए थे, हालांकि इसमें क्रिकेट खेलते, लेकिन उसके बाद अरे भाई इधर दिक्कत मत कर, लाइन चल रहा है, क्या भी आ रही है जी। जब षड्यंत्र के तहत आदरणीय लालू जी को जेल भेजा गया, तो और उससे पहले जो युवा राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक मेहता और शिवशंकर राम प्रदेश के थे, उन लोगों के नेतृत्व में बिहार के हर जिले हमने घूमने का काम किया था। कर्पूरी जी के जन्मभूमि समस्तीपुर से उस यात्रा की शुरुआत की। हर जिला हम लोग घूमे, कोशिश प्रयास था कि एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए योगदान दे और पार्टी के संगठन को मजबूत करे। और इस तरह कौन आगे में बीच में फैसला हुआ, पिताजी को जेल जाना पड़ा, षड्यंत्रकारियों के साजिश में जो फंसाया गया। उसके बाद 13-14 में 12-13 में बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में हर प्रमंडलीय रैली में हमने उनका साथ दिया, हर जगह बिहार का उस समय भी दौरा किया। 2015 में पहली बार अवसर चुनाव लड़ने का मिला, चुनाव जीते। आप सब लोगों के आशीर्वाद से, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और देश के सबसे नौजवान उप मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य नेता प्रतिपक्ष बने। जब चाचा जी उधर चले गए पलट हमारी तो भ्रूण हत्या कराई जा रही। जब मूल नहीं था तब केस कराया गया सीबीआई का, ईडी का, और केस को कटवा अभी भी चल रहा। क्या दोष था? केवल यही दोष था कि नीतीश जी को भाजपा के साथ जाना था, उनके पास हमको हटाने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था कि किस बात को वो जनता के बीच रहेंगे, तो केस को कटवा कराया गया। तो नेता विपक्षी दल बने,
बिहार विधानसभा के और देश के सबसे नौजवान विपक्ष के नेता भी बनने का सौभाग्य हमको मिला। 2019 का चुनाव हम लोगों ने देखा, एक भी सीट नहीं आया। फिर कोविड के समय 2020 में जब चुनाव हुआ तो बिहार के सबसे बड़े पार्टी के रूप में हम लोग बढ़ करके ही नहीं आए, बल्कि हम लोगों ने सरकार भी बना लिया था अगर मेहरबानी की गई होती। 24 का चुनाव देखा हम लोगों ने, 25 का चुनाव देखा हम लोगों ने, लेकिन कभी भी 2010 से 26 है, हमको कभी भी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हम बने। हाँ, विपक्ष के नेता बने, सदन में नेता बने, लेकिन पार्टी के संगठन में हमको कभी भी कोई जिम्मेवारी नहीं मिली। लेकिन इतनी बड़ी अब जिम्मेवारी मिली है कार्यकारी राष्ट्र अध्यक्ष की एक पार्टी के संगठन में, तो हमारा एक सपना है, जो लालू जी का जो सपना है उसको साकार करना है कि बूथ तक हमारा संगठन जो है मजबूत बने, केवल बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में बने। और हमारा जिस हिसाब से लालू जी ने राष्ट्रीय जनता दल बनाया, राष्ट्र पार्टी बनाई, बीच में कई जगह हम लोग चुनाव लड़ना बंद कर दिए क्योंकि सेकुलर वोटों का डिवीजन ना हो। कुर्बानियां हम लोगों ने दी, उस राज्य में जो मजबूत होगा उस राज्य में हम लोग मदद करेंगे। लेकिन हमारा एक सपना है कि फिर से राष्ट्र पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को हम लोग दिलाने का काम करें। चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ हम इस पे ज्यादा जानना नहीं चाहते। हमने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता। इन लोगों ने जनतंत्र को मशीन तंत्र और धन तंत्र बना दिया है। लेकिन हम लोग डरने वाले और झुकने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता और देश की जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। चुनाव खत्म हुआ, चुनाव से जुड़े भी कितने कार्यकर्ताओं को ठीक वोटिंग से पहले उठा लिया, फर्जी केस मुकदमा कराया गया। अभी भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ जनता की आवाज उठाते तो उनको डराया जाता है प्रशासन द्वारा, झूठा मुकदमा कराया जाता है, जेल भेजा जाता है। खगड़िया में हमारे कार्यकर्ताओं को मुर्गा बना करके बैठाया गया, डेमोलाइज करने का प्रयास किया गया क्योंकि उन्होंने धरना प्रदर्शन केवल करने का काम किया। जबरदस्ती तंग किया जा रहा है। हम ऐसे प्रशासन में बैठे लोगों को इतना कहना चाहेंगे कि कभी भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, ईट से ही खबर बनाने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव का यह कहना है कि पार्टी को विषम परिस्थिति में भी संभाला। कई चुनाव 2010 से लेकर 2026 तक जो है तेजस्वी यादव ने हर एक स्तर पर मोर्चा संभाला, पिता के जेल जाने के बाद हो या मां के साथ हो, और वो हर एक मुद्दे पर आखिर किस कदर तेजस्वी कार्यकर्ताओं को लेकर भी बहुत कुछ बोला है, बीच में कटाक्ष भी किया है और कहां से कहां तक आरजेडी को पहुंचाना है ये भी मिशन बता दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।